बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वैसे तो स्ट्रेट लाइन वही एक ही होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। उसी की फॉर्म्स को चेंज करके ना 6 तरह की फॉर्म्स हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 के आर्टिकल में। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अब ये नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि एक स्लोप होगी आपके पास गिवन लाइन की और एक इंटरसेप्ट होगा। अब ये इंटरसेप्ट कौन सा है? वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप एम, कोई स्लोप एम गिवन होगी उसकी और वाई इंटरसेप्ट गिवन होगा जब भी, तो आपने यूज़ करनी है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम की जगह स्लोप आ जाएगी और सी की जगह पे वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब है कि आपकी जो लाइन है ना वो एक्स वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करके गुजरती है, ठीक है। सिमिलरली सेकंड वन है पॉइंट स्लोप फॉर्म, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है चैप्टर 6 में भी चैप्टर 4 में भी। तो एम इज़ द स्लोप ऑफ लाइन और ए, यानी कि जिस लाइन की आपने इक्वेशन फाइंड करनी होगी ना उस लाइन की आपको स्लोप दी हुई होगी और उस लाइन का आपको पॉइंट दिया गया होगा। तो पॉइंट कौन सा जहाँ से लाइन पास कर रही होगी, तो x1 y1। तो ये इक्वेशन क्या है जी? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। लेटर ऑन बेटा हम इसे ही कहेंगे ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 में इसी को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी कहा जाता है। सिमिलरली थर्ड वन है जो आपके पास है वो है सिमेट्रिक फॉर्म। अब सिमेट्रिक फॉर्म क्या है कि लेट अल्फा बी द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एंड ए एक्स वन वाई वन बी अ पॉइंट लाइज ऑन अ लाइन। देन कोई भी पॉइंट लाई करता है तो आपके पास अल्फा इंक्लिनेशन है, तो सिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है कि वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा। बेसिकली ये उसी एम को बिगाड़ कर लिखा गया है। कैसे कि एम इक्वल थी ना वाई माइनस वाई वन, प्रीवियस जो भी आपने पढ़ी है वो ज़रा मैं रिकॉल कर रहा हूँ। वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो वो बेटा एम जो है वो बेसिकली टेन अल्फ़ा होता है। टेन अल्फ़ा जो होता है वो साइन अल्फ़ा बाय कॉज अल्फ़ा होता है। तो आप उसको इस अंदाज में लिख सकते हैं चेंज करके सिमेट्रिक को, वाई माइनस वाई वन इंटू कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो इसका बुक पे प्रूफ भी है लेकिन प्रूफ नहीं, हम फ़िलहाल यूज़ की तरफ जा रहे हैं। 2 पॉइंट्स फॉर्म, 2 पॉइंट दिए होंगे किसी भी लाइन के और कोई चीज़ ना दी हुई हो तो आप अल्टीमेटली दोनों पॉइंट में से किसी पॉइंट को भी यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या है जी? वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। ये भी एक्चुअल में थर्ड वाला ही है, सेकंड वाला ही है। क्यों? ये एम ही है ना, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। स्लोप ही एक्चुअल में फाइंड कर रहे हैं और पॉइंट वन को यूज़ कर रहे हैं, ए को। पॉइंट बी को भी यूज़ कर सकते हैं आप सेकंड वाले बॉक्स में, ठीक है। और थर्ड वाले में उसने ना कहा कि डिटर्मिनेंट लेकर भी आप ये कर सकते हैं, एक्स वाई वन एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन इज इक्वल टू जीरो रख कर भी आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। टू इंटरसेप्ट फॉर्म, आपकी लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ मीट करती है वो गिवन होगा, वाई एक्सिस को कहाँ मीट करती है वो गिवन होगा। तो इसको इस मामले को टू इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू वन। ए क्या चीज़ है? एक्स इंटरसेप्ट है, लेट से टू पे इंटरसेप्ट कर रही है तो एक्स ओवर टू हो जाएगा, प्लस वाई को माइनस फोर पे इंटरसेप्ट कर रही है तो वाई ओवर माइनस फोर इज इक्वल टू वन हो जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन इजीली सॉल्व होके आ सकती है। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? लेट पी बी ए डिनोटेड लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। एक लाइन गुजर रही होगी, उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसको पी कहेंगे, ठीक है। तो और अल्फ़ा जो है इंक्लिनेशन होगी किसकी? उसी जो पी की पॉइंट की है ना ओरिजिन के साथ एक्स एक्सिस के साथ, वो परपेंडिकुलर का इंक्लिनेशन होगी फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ लाइन इज एक्स कॉज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी। अल्फ़ा और पी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास नॉर्मल फॉर्म ओरिजिनेट होकर आ जाएगी। तो ये 6 के 6 फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो पहली फॉर्म हमने क्या पढ़ी है, उसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें वाई इंटरसेप्ट और स्लोप दे दी जाएगी। उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यूज़ करेंगे, और जिसमें एक पॉइंट जहाँ से लाइन पास हो रही होगी और एक स्लोप दे दी जाएगी तो उसको वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन कहेंगे, ठीक है। और साथ ही सिमेट्रिक फॉर्म क्या है कि एक पॉइंट दिया जाएगा और एक लाइन की इंक्लिनेशन दे दी जाएगी, तो उस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा, ठीक है। 2 पॉइंट्स फॉर्म क्या है कि लाइन की 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे जहाँ से लाइन पास कर रही होगी, तब भी हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स एक्सिस को कहाँ मीट करती है लाइन और वाई एक्सिस को कहाँ मीट करती है, तो हम उसकी इक्वेशन एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू वन को यूज़ करेंगे। और नॉर्मल फॉर्म आपके पास
एक ऐसी लाइन जो कि जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो होगा उसका एंगल, उस परपेंडिकुलर का एंगल दिया जाएगा किससे, एक्स एक्सिस से, वो एंगल अल्फ़ा यूज़ करेंगे और साथ ही पी को यूज़ करेंगे तो एक्स कॉज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी। तो जिसके लिए जो जो डाटा गिवन होगा बस हम उसी डाटा के मुताबिक उसको यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन 9 में देखें तो फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू, देखें भाई हॉरिजॉन्टल लाइन है तो अल्टीमेटली इस लफ्ज़ के अंदर उसने स्लोप दे दी गई है, स्लोप 0 है, ठीक है। पॉइंट किस से पास हो रही है, 7,-9 से, तो इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो कोई मसला नहीं है, पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप दी हुई है, तो आप कह सकते हैं कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो वही बात है कि y1 की जगह आप -9, m की जगह 0, x माइनस 7 के y1 x1 की जगह 7, तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -9 वाकई अगर आप ड्रा करें तो ये ओरिजेंटल लाइन ही बनती है। तो ओरिजेंटल लाइन की स्लोप 0 होती है। सेकंड पार्ट है वर्टिकल लाइन, अब स्लोप दे दी गई है, अनडिफाइन है, अनडिफाइन को कांस्टेंट ओवर 0 भी लिख सकते हैं और 1/0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास स्लोप दे दी गई है, ठीक है, और साथ ही क्या दे दिया गया है, पॉइंट -5,3। तो y माइनस वाई वन, ठीक है, m इंटू एक्स माइनस एक्स वन हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, देखें x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -5 वर्टिकल लाइन है। थर्ड वन, द लाइन बाइसेक्टिंग द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करके गुजर रही हो, तो उसका एंगल हमेशा 45 ही होगा, ठीक है। एम दी हुई है और पास कहाँ से करेगी, ओरिजिन से, तो पॉइंट भी दे दिया गया है स्टेटमेंट के अंदर। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो सेकंड वाली जो फार्मूला है, फॉर्म है, वो बार बार यूज़ हो रही है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू वाई आपकी इक्वेशन आ जाएगी। द लाइन बाई सेकंड द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, उसमें जो एंगल है वो 135 होता है और टेन 135 इज इक्वल टू स्लोप -1 आ जाएगी। वो भी ओरिजिन से पास करती है, पॉइंट भी दिया हुआ है, स्लोप भी दी हुई है, तो आपके पास आंसर y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन वाई इज इक्वल टू -x। तो ये फोर्थ पार्ट का आंसर भी आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन 10 में डिमांड सेम है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन, आपको पॉइंट एक दिया हुआ है, स्लोप दी हुई है, तो वही इक्वेशन यूज़ करेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एक्स वन की वैल्यू -6 है, y1 की वैल्यू 5 है, m की वैल्यू 7 है, तो आप इसमें पुट कर सकते हैं। सेकंड वन बी भी वही दिया हुआ है, स्लोप दी हुई है, और थर्ड वन भी पॉइंट और स्लोप दी हुई है, तो वही y माइनस वाई वन एक्स इंटू एक्स माइनस एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। नेक्स्ट वन आपको डी में ना 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, -5, -3 एंड 9, -1। तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो आप 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एम मीन्स कि y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ई पार्ट में देखें बेटा तो y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, मीन्स कि आपको c दिया हुआ है, c की वैल्यू क्या दी हुई है -7 और आपको m क्या दिया हुआ है -5। तो फर्स्ट वाली फॉर्म को आप यूज़ करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और या उसने क्या किया है कि y इंटरसेप्ट का मतलब है कि आपकी लाइन y एक्सिस को मीट करती है किधर, -7 पे, तो आपका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, जहरी बात है, y एक्सिस के ऊपर, तो 0, -7 स्लोप -5 है, तो वही y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन ही यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ हो तो उसको भी -9, 0 लिख सकते हैं, बिकॉज एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है लाइन एक्स एक्सिस को मीट करती है -9 पे, इसका मतलब है उसका y 0 है वहाँ पे, स्लोप 4 दी हुई है, y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है -3, वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है 4, यानी कि ए आपको -3 और बी आपको 4 दिया हुआ है, तो एक्स ओवर -3 वाई ओवर 4 इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, ये 0 नहीं है, ये 1 है। तो इसको आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद यू विल गेट अ इक्वेशन ऑफ लाइन 4x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। आपने देखा होगा क्वेश्चन 9 और 10 में जितनी भी इक्वेशंस हैं उनको अकॉर्डिंग टू डाटा जब हमने सॉल्व किया तो एट द एंड जो फॉर्म बनती है वो यही बनती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो मेन जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन स्टिल वही रहती है, ठीक है, सिर्फ उसमें ए बी सी जो है वो चेंज होते रहते हैं वक्त के साथ साथ अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। बाइसेक्टर कहते हैं कि जो आपके लाइन सेगमेंट को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करता है उसे कहते हैं बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री पर आकर कट करता है। तो ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 3,5 एंड B 9,8। ये देखें आप ग्राफ में
आपको दिया गया है ए 3,5 और बी 9,8 एक लाइन सेगमेंट है और ये ऊपर से एक लाइन आ रही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसकी हमें इक्वेशन चाहिए। तो मिल सकती है, कोई मसला नहीं है। क्यों? पहले ए बी का मिड पॉइंट ये वाला होगा सी, जिस पे ये एक्ट कर रही है आकर 90 डिग्री पर, तो ये सी आप निकाल लेंगे। ये सी पॉइंट ए बी का भी है और इस पूरी लाइन का भी है, तो पॉइंट यहाँ से आ जाएगा। ए बी की स्लोप निकालेंगे आप, ठीक है, परपेंडिकुलर होगी, ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं ये वाली, ठीक है। तो यहाँ से आप इजीली उसकी स्लोप भी निकाल सकते हैं। कैसे? कि मिड पॉइंट आप निकालेंगे तो वो तो पॉइंट आ जाएगा उस लाइन का, परपेंडिकुलर है स्लोप, तो -1/m हो जाएगी। स्लोप ऑफ ए बी आपकी 1/2 है, तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगी वो -2 हो जाएगी, ठीक है। तो मींस कि आपके पास नाउ इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, स्लोप भी आ गई है, पॉइंट भी आ गया, तो y-y1 x m इंटू एक्स माइनस एक्स वन वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, यू विल गेट अ 4x + 2y - 37 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 12 हम क्वेश्चन नंबर 2 के साथ ही सॉल्व करेंगे। फ़िलहाल सॉल्व इसको नहीं करते हैं बिकॉज ये भी ट्रायंगल ही से रिलेटेड है आसान है, लेकिन टॉपिक सेम है, तो हम इसको इसके साथ ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमने अभी छोड़ा हुआ है, एक्सरसाइज 4.2 का। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस। अब आपके पास ऐसी इक्वेशन आपने फाइंड करनी है लाइन की जो इस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। ये तो हो गया पॉइंट। अब स्लोप के लिए कोई ना कोई इशारा देगा, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग स्लोप -3/2। अब ऐसी लाइन के परपेंडिकुलर है वो लाइन जो हमने फाइंड करनी, जिसकी स्लोप दी हुई है। वो लाइन नहीं दी हुई, उसकी स्लोप दी हुई है। हमने लाइन फाइंड करनी है जो इसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो मीन्स कि आपके पास जो ये सेकंड लाइन है, L1 फर्स्ट लाइन है जो कि पास हो रही है -4, -6 से, उसकी स्लोप के लिए हम क्या करेंगे कि स्लोप ऑफ गिवन लाइन जो -3/2 है, रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप परपेंडिकुलर लाइन है उसके, तो इसका मतलब है उसकी स्लोप +2/3 हो जाएगी। स्लोप भी दी गई है, पॉइंट भी दिया गया है, तो आप y-y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 × y + 6 2 × x + 4। साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट आंसर 2x - 3y - 10 इज इक्वल टू 0। तो सिमिलरली क्वेश्चन 14 में भी यही है कि जो लाइन हमने फाइंड करनी है उसका पॉइंट दिया गया है, ठीक है, और पैरेलल टू दिस लाइन। तो जो पैरेलल है, अगर लाइन हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो गिवन लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब है जो स्लोप गिवन लाइन की वही रिक्वायर्ड लाइन की होगी -24। स्लोप भी दे दी गई है, पॉइंट भी दे दिया गया है, y - y1 इज इक्वल टू x m इंटू एक्स माइनस एक्स वन दोबारा यूज़ कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन 15 में कहता है ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल शो दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट डी ऑफ ए बी एंड मिड पॉइंट ऑफ ई ऑफ ए सी इज़ पैरेलल टू बी सी। अब करना क्या है हमने कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, उसके ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए ई का मिड पॉइंट ई है। वो मिड पॉइंट फार्मूला से मिड पॉइंट निकाल लेंगे डी ई, और डी ई की स्लोप निकालेंगे बी सी की स्लोप के पैरेलल ही आएगी। जो डी ई की स्लोप होगी वही बी सी की स्लोप होगी। और दूसरी बात, डी ई हाफ होगा किसके? बी सी के। तो वो डिस्टेंस फार्मूला से हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ये देख सकते हैं आप, डी ई स्लोप का तो मामला समझ आ जाता है कि स्लोप दोनों की निकालेंगे, 7/4 आ जाएगी। फिर डी ई का डिस्टेंस निकालेंगे, √65/2 है, बी सी का डिस्टेंस का √65 है, तो वो हाफ है, डी ई का डिस्टेंस हाफ है बी सी के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। अ मिल्क मैन कैन सेल 560 लीटर्स ऑफ मिल्क एट ₹12.50। एक दूध फ़रोख्त करने वाला आदमी है जो कि दूध फ़रोख्त करता है 12.5 रुपये पर लीटर, ठीक है। 12.50 पर लीटर है जब वो 560 लीटर्स मिल्क फ़रोख्त कर देता है, सेल कर देता है। 700 लीटर्स वो फ़रोख्त करता है किस में? 12 रुपीज़ में। अब हमने एज्यूमिंग द ग्राफ ऑफ द सेल प्राइस एंड द मिल्क सोल्ड टू बी अ लीनियर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बन रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ मिल्क दैट द मिल्क मैन कैन सेल एट ₹12.25 पर लीटर। तो हमने निकालना है कि कितना मिल्क सेल करेगा, हाउ मैनी लीटर्स मिल्क सेल करेगा, कब? जब वो 12 रुपये पर 12.25, ठीक है, 12.25 रुपये पर लीटर फ़रोख्त करे, तो हाउ मैनी लीटर्स कैन ही सोल्ड, कितना मिल्क सेल कर सकता है। तो लेट एल डिनोट द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ मिल्क एंड पी डिनोट द प्राइस ऑफ द मिल्क, ठीक है। तो आपने ना नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ मिल्क को एक्स एक्सिस पर रख लिया है, ठीक है। अगर इसकी डायग्राम बनाएं तो ऐसी डायग्राम बनेगी,
ठीक है। आपके पास नंबर ऑफ़ लीटर्स ऑफ मिल्क यहाँ आ जाएगा, प्राइस ऑफ मिल्क यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब वो कहता है कि आपने कितना सेल किया है, 560 किया है और 700 किया है। ठीक है। 560 700, 560 पे वो कितना था, 12.50 था और 700 पे कितना था, 12 था। तो ये आपके पास पॉइंट ये और ये दूसरा पॉइंट ये देख लें, स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है यहाँ से कि जब वो 12.25 इसके मिड में जब मिल्क शोल्ड करेगा, ज़ाहिर बात है आंसर इसी के मिड में आएगा, लेकिन वो हमने खैर अभी फाइंड करना है। ठीक है। इस चीज़ को ज़रा देख लेते हैं कैसे है। तो सिंस द ग्राफ ऑफ सेल प्राइस एंड मिल्क सोल्ड इज अ स्ट्रेट लाइन देयर फॉर फ्राम 2 पॉइंट से इट्स इक्वेशन इज, इक्वेशन पहले निकाल लेते हैं, P माइनस पी वन इज इक्वल टू P2 माइनस पी वन डिवाइड L2 माइनस L1 L माइनस L1। तो ये निकालेंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी 0.50 L प्लस 140 P माइनस 2030 इज इक्वल टू 0। P इज इक्वल टू 12.25 पुट करेंगे तो यहाँ से L की वैल्यू इजीली आ जाएगी और L आ गया 630 लीटर मिल्क। मिड है तो आंसर भी मिड में ही आया है, 560 और 700 का मिड आ गया 630। अच्छा, फिर क्वेश्चन 17 में है द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान टू द नियरेस्ट मिलियन वाज 60 मिलियन इन 1961। 60 मिलियन यानी कि 6 करोड़ पॉपुलेशन थी, आबादी थी पाकिस्तान की 1961 में, 95 मिलियन 1981 और 9.5 करोड़ हुई आबादी किस में जी 1981 में, 20 साल के बाद। यूजिंग टी एज द नंबर ऑफ ईयर्स आफ्टर 1961। ठीक है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन that gives the population in terms of use this equation to find the population in 1947 and 1997। तो एक उसने डाटा दे दिया प्रीवियस और एक डाटा दे दिया उसने फॉरवर्ड का, फ्यूचर का। अगर इसी तनासब से आबादी बढ़ती रहती है तो या बढ़ती रही है तो आप 1947 में आबादी है वो निकालें। ठीक है। तो P1 T1 ऑर्डर पेयर बनाएंगे 1961। P1 का मतलब है पॉपुलेशन 60 मिलियन में और T1 जो है वो ईयर्स है 1961 में, P2 जो है वो 95 मिलियन है और T2 जो है वो आपके पास 1981 में। तो यहाँ से क्वेश्चन ऑफ लाइन पहले निकाल लेते हैं। तो P इक्वल टू 7/4 इंटू टी माइनस 13,487/4 आ गया। यहाँ पर आपको T की वैल्यू दी हुई है 1947 पुट करेंगे, P आ जाएगा 35.5 मिलियन। 1947 में आबादी इसी तनासब से अगर बढ़ती रही है तो आबादी थी 1947 जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो 35.5। ठीक है। मीन्स के 3.5 करोड़ और ऊपर यानी कि 50 लाख कर लेते हैं। ठीक है। तो ये आबादी थी तब पाकिस्तान की, द पॉपुलेशन वाज। ठीक है। इन 35.5 मिलियन इन 1947। सिमिलर 1997 में आबादी देखें तो 123 मिलियन आ जाएगी। ठीक है। तो 12 करोड़ 30 लाख हो जाएगी। तो ये बेटा आपके पास तरीकाकार है क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करने का। क्वेश्चन 18 में भी सेम यही है कि आपने जो है ना लीनियर फैक्टर को यूज़ करते हुए 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे, वहाँ से एक लाइन निकालेंगे और अननोन डाटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन 19 में सेल्सियस फ़ारेनहाइट की कन्वर्जन की बात की गई है तो इक्वेशन आ जाएगी वेल नोन जो आपको पता है, फिजिकल टू 9/5 C + 32 होती है। ठीक है। जो एक्चुअल में हम पढ़ते आ रहे हैं तो वो डेरिवेशन है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 19 में उस चीज़ की। क्वेश्चन 20 भी इसी लिहाज से बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे लीनियर फैक्टर ही है। तो स्कोर एवरेज स्कोर निकालना है 2006 में, हमने 1999 का भी दिया हुआ है, 1998 का भी दिया हुआ है, 2002 का भी दिया हुआ है। तो हमने 2006 का इसी रेशो से अगर बढ़ रहे हों तो हमने फाइंड आउट कर लेना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है। तो जो पहला लेक्चर था 4.1 का, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। ठीक है। और नेक्स्ट जो था क्वेश्चन नंबर 1 to 2 को हमने स्किप किया हुआ है और 12 को स्किप किया हुआ है। बाकी 20 तक हमने 2 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर लिया है। जज़ाकल्लाह।